क्या कब्जे नहीं हो रहे? या रोज के जो हमारे लोग हैं उनको तंग नहीं किया जा रहा? अभी वो लाड़काना में कहां गए अल्लाह बख्श, खड़े ना पीछे, वो उनका रोज मुझे कॉलें आ रही हैं, उनको तंग कर रहे हैं, उनकी जमीनों पे कब्जे करा रहे हैं। क्या बदीन में डॉक्टर फहमीदा मिर्जा की जमीन के ऊपर जाके रात को कब्जा करने की कोशिश नहीं की गई? ये डाकुओं का राज है सूबे पे। क्या सुप्रीम कोर्ट ने उठा के मुंह पे नहीं मार दिया एक्ट लोकल बॉडीज का जो लेके आया, जिसके खिलाफ सारा शहर सरापा, पूरा सूबा सरापा एहतजाज था, सारी जमातों ने उनके खिलाफ एहतजाज किया। हमने तो पहले दिन से दिया हुआ था। क्या कानून मुंह पे नहीं मारा? क्या सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस यहां पे आके इनसे सवाल नहीं पूछते कि तुम क्या कर रहे हो, तमाशा तुमने लगाया हुआ है? ठीक, अगर कोई चीज इन्होंने नहीं की, इसका मतलब है सारी चीजें खराब की हैं। और सोने पे सुहागा ये है कि मैं मार्च करने जा रहा हूं, कह रहा है कराची से। हाँ, कहां जा रहा हूं? मार्च करने। पहले बोलता था बारिश ज्यादा हो गया, पानी ज्यादा हो गया। तुम अपने वालिद से हिसाब तो मांगो दौलत का। बेम्बी ने सुना मैं टिकट बेचता था, वो भी अपने अब्बा के चोरी के। उससे कभी तुमने ये पूछा कि ये इतनी बड़ी जो आपने जायदाद खड़ी की है, ये कोई हक हलाल की कमाई है कि आप खुद भी और अपनी औलाद को या उसके बहन भाइयों को उसको हराम खिलाते आए हो? वो पूछे तो सही। और बाकी इतने बड़े बड़े लोग साथ लगे हुए डिफेंड कर रहे होते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता, तो हराम खाने वाले को क्या बोलते हैं? कोई लफ्ज है उर्दू में? अच्छा, तो हराम, और ऊपर से आके लेक्चर दे रहे होते हैं असेंबली में खड़े होके। वो जेआईटी की रिपोर्ट पढ़े हुए नाम लेके कत्ल करवाए हैं। वो खुद कह रहा था उजैर बलोच के इसके कहने पे मार दिया, उसके कहने पे मार दिया। क्या शुगर मिलों पे कब्जा नहीं किया आसिफ जरदारी ने सिंध की? कोई आदमी जेआईटी की रिपोर्ट पढ़े हुए नाम लेके कत्ल करवाए हैं। वो खुद कह रहा था उजैर बलोच के इसके कहने पे मार दिया, उसके कहने पे मार दिया। क्या शुगर मिलों पे कब्जा नहीं किया आसिफ जरदारी ने सिंध की? कोई आदमी है जो कह सकता है कि नहीं किया? कोई है ओमनी ग्रुप की जेआईटी तो पढ़े जरा, उसमें वो शहतूत के और अमरूद के पता नहीं बेचारे गरीब लोगों के अकाउंटों को उनको इस्तेमाल करके, क्या टीवी के ऊपर बैठ के इसने नहीं कहा एक इतने बड़े एंकर के साथ कि जिसके अकाउंट से पैसे निकले उसे पूछें? ये जरदारी इधर और शरीफ खानदान पंजाब में। इनकी क्लिप मैं आपको सुना देता हूं कि ये एक दूसरे के बारे में क्या कहते थे, सारी दुनिया ने सुना है। और खान साहब उस वक्त भी कहते थे कि आखिर में ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे। ये पूरी नूरा कुश्ती में 2008 से 2018 तक इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। जो आज मुल्क में हमारे हालात हैं, जो हमें फेस करनी पड़ी चीजें हैं, और हमने चीजें बहुत ठीक की हैं, वो हमें क्या विरसे में मिली थी? जो इन्होंने तबाही की। सो ये हुकूक सिंध मार्च 26 तारीख को शुरू होगा, 9 तारीख को इंशाल्लाह कराची पहुंचेगा। हम सिंध के अक्रॉस हर जिले में जाएंगे और सिंध के लोगों को हम 2-3 चीजें बताना चाहते हैं। पहले ये बताना चाहते हैं कि ये तहरीक इंसाफ एक मुनज़्ज़म जमात है सिंध में। ये जो पूरे दुनिया में कहते हैं ना, जो पीटीआई पीपल्स पार्टी, जियो न्यूज़ हाफ आवर 70,000 ये वोट है भाई। लाड़काना से लड़ा है, ये इन्होंने सक्कर से लड़ा है। वो गालिब को डोंकी में 30,000, वो जीत 1000 दो सही आपको जहां भी जाओ हम 1000, 1500, 2000 वोटों से पीछे हैं। और 40%, 46% कराची में होती है पोलिंग, जहां पे आसान है, यहां से निकलो, हर एक का पोलिंग स्टेशन करीब करीब है। और 76-75% थरपारकर में हो जाती है। तो थरपारकर में ऐसा पानी बह रहा है जिसमें हाथ डालो तो सोने का बन जाता है। सो ये सारा तमाशा कॉन्स्टेंटली हम सारी जगह पूरे सिंध में लोगों को बताते आएंगे कि हमारी पार्टी है, मुनज़्ज़म करेंगे। दूसरा, हम ये लोगों को बताएंगे कि हम ये 2023 अगले साल 2023 के इलेक्शन में इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध में हुकूमत आपको बना के दिखाएगी। और इस जरदारी माफिया से, वो पीपल्स पार्टी नहीं है, जरदारी माफिया से जान छुड़ाएगी पूरे सिंध के लोगों की। हम उनको बताएंगे कि हम आपके साथ खड़े हैं,
यहाँ तो कोई साथ खड़ा होता है उसके ऊपर केस बनाते हैं, कभी बकरी चोरी का, कभी किसका, कभी किसका। वो पता चला उसी के ऊपर बकरी चोरी की एक FIR कटी हुई, ढूंढ रहा हूँ, इंशाल्लाह वो भी मैं आपको निकाल के लाके दूंगा। साईं जयजो साहब तैयार है ना? सो मैं सिर्फ आखिर में दरख्वास्त करूंगा साईं आप थोड़ी बात कर लें और उसके बाद फिर आपके सवाल के और तलत के सवाल का जवाब भी दे दूंगा। आइए सर। वफाकी वजीर बराए बहरी उमूर भाईजान। छोटी ठीक हो? मैं ठीक हूँ। ये कुछ चीजें जो अम्मी ने भिजवाई तुम्हारे लिए। आप बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आए ना। फिर आऊंगा ना। बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाहर क्यों खड़े हो? चाय बन रही है, चाय पी के जाओ। मेरी बहू चाय बहुत अच्छी बनाती है। आ भाई चाय कैसी बनी? छोटी पहले की तरह इतनी अच्छी चाय बनाने पर तुम अपने भाई से इनाम नहीं लोगी? दूरियां मिटाए अपनापन बढ़ाए, सुप्रीम जायका अपनेपन का। रात ढूंढ रही है खोया चांद कहाँ, मैंने ढूंढ लिया उसके चेहरे पे यहाँ। चांद सा रोशन होगा चेहरा लक्स से, जिसमें है 7 ब्यूटी इंग्रेडिएंट्स। चांद सा रोशन चेहरा लक्स। PTCL ब्रॉडबैंड से पहले कुछ भी ट्रूली अनलिमिटेड ना था। लगाना पड़ता था रात 10 बजे के बाद इंटरनेट का फुल लॉकडाउन। सॉरी, बाकी कल। बस हाँ? दिन में 5 से ज्यादा डाउनलोड्स पर कंप्लीट बैन और घर का वाईफाई पासवर्ड मेरे लिए किसी कौमी राज से कम ना था। मगर फिर मैंने PTCL का ब्रॉडबैंड घर मंगवाया और हो गया सब ट्रूली अनलिमिटेड। अब दिन रात चलती हैं टीवी रूम में बेंच पार्टीज और डाउनलोड्स एंड स्ट्रीमिंग्स भी हो गई ट्रूली अनलिमिटेड। रहा हमारा वाईफाई पासवर्ड, वो तो हो गया अब सबको जबानी याद। PTCL ब्रॉडबैंड घर के आया, लाइफ हो गई ट्रूली अनलिमिटेड। तो आप भी 1 to 1 मिलाएं और हमारी तरह ट्रूली अनलिमिटेड इंटरनेट के मजे उड़ाएं। मुल्क सल्तनत कैपिटल TV। रात ढूंढ रही है खोया चांद कहाँ, मैंने ढूंढ लिया उसके चेहरे पे यहाँ। चांद सा रोशन होगा चेहरा लक्स से, जिसमें है 7 ब्यूटी इंग्रेडिएंट्स। चांद सा रोशन चेहरा लक्स। भाईजान। छोटी ठीक हो? ये कुछ चीजें जो अम्मी ने भिजवाई तुम्हारे लिए। आप बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आए ना। फिर आऊंगा ना। बेटा। बाहर क्यों खड़े हो? चाय बन रही है, चाय पी के जाओ। मेरी बहू चाय बहुत अच्छी बनाती है। आ भाई चाय कैसी बनी? छोटी पहले की तरह इतनी अच्छी चाय बनाने पर तुम अपने भाई से इनाम नहीं लोगी? दूरियां मिटाए अपनापन बढ़ाए, सुप्रीम जायका अपनेपन का। जोया जी, हाँ
आप अपने बाल संभालें। इलेक्शंस, गर्मी, पसीना कहीं इनकी शान और शाइन न बिगाड़ दें। बाल संभालेंगे, शान से शाइन भी करेंगे। सनसिल्क ब्लैक शाइन, इसमें है 5 नेचुरल ऑयल्स जैतून के तेल के साथ। चाहे गर्मी हो या पसीना, ये दे आपके बालों को अप टू 24 आवर्स शाइन। तेरे इश्क में डीप सी डाइविंग, बिजली की कीमतों में 3 रुपए 10 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया है और CPPA ने 3 रुपए 12 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त की थी। नोटिफिकेशन के मुताबिक अथॉरिटी ने 1 फरवरी 2022 को FCA पर अवामी समाअत की थी। नोटिफिकेशन में बताया गया है कि इत्तलाक सिर्फ फरवरी के बिलों पर होगा। दिसंबर का FCA नवंबर की निस्बत 1 रुपए 20 पैसे फरवरी में कम चार्ज किया जाएगा। इत्तलाक डिस्कोस के तमाम सार्फिन मासिवाय लाइफ लाइन सार्फिन पर होगा और फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का इत्तलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी नहीं होगा। नेपरा की जानिब से यह बताया गया है। नेपरा ने बिजली की कीमतों में 3 रुपए 10 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया है। एहतसाब अदालत लाहौर ने साफ पानी कंपनी प्रोजेक्ट को साफ और शफाफ करार दे दिया है और साफ पानी कंपनी रेफरेंस कमरुल इस्लाम समेत 16 मुलजिमान की बर्रियत का फैसला जारी किया गया है। साफ पानी प्रोजेक्ट में कोई खिलाफ वर्जी साबित नहीं हुई। एहतसाब अदालत लाहौर की जानिब से बताया गया है कि तमाम मुतल्लिका क़वानीन पर मुकम्मल अमल दरामद किया गया है और एहतसाब अदालत लाहौर की जानिब से तहरीरी फैसला जारी किया गया जिसमें बताया गया कि एहतसाब अदालत ने 23 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया है। प्रोसिक्यूशन कोई खिलाफ वर्जी या लाकानूनियत साबित नहीं कर सकी है। एहतसाब अदालत की जानिब से बताया गया कि प्रोजेक्ट में तब्दीलियां मुतल्लिका कमेटियों की सिफारिशात से की गई हैं। प्रोजेक्ट में तब्दीली का मकसद मंसूबे को मजीद बेहतर बनाना था। हमजा शहबाज का मुल्तान सफर करते हुए सोशल मीडिया पर पैगाम। मुल्तान हो या इस्लामाबाद मोटरवे, लोगों को नवाज शरीफ याद आता है। हमजा शहबाज कहते हैं कि हमने अवामी खिदमत इबादत समझकर की। हमजा शहबाज कहते हैं कि हमने काम करके दिखाया, सिर्फ तख्तियां नहीं लगाई। मुल्तान मोटरवे पे हम सफर कर रहे हैं और चाहे मुल्तान मोटरवे हो, चाहे इस्लामाबाद मोटरवे हो, चाहे हवेलियां मोटरवे हो, अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को नवाज शरीफ से याद आता है। और हमने झूठी तख्तियां नहीं लगाई, बल्कि हमने और हमारी जमात ने अल्लाह के फजल से अवामी खिदमत के जज्बे से लोगों के दिलों में घर बनाए हैं। और मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि अवामी खिदमत ही सियासत है। अवामी खिदमत ही सियासत है और अवामी खिदमत ही इबादत है। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि साफ पानी केस का तफसीली फैसला एहतसाब के बयानिए पर एक और तमाचा है। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि झूठे एहतसाब का बयानिया हर रोज मुंह के बल गिरता है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब की जानिब से कहा गया कि शहबाज शरीफ को साफ पानी केस में बुलाया गया और आशियाना केस में गिरफ्तार किया गया है। मौलाना फजलुर रहमान का आसिफ अली जरदारी को टेलीफोन। मौलाना फजलुर रहमान ने आसिफ अली जरदारी की खैरियत दरियाफ्त की। दोनों रहनुमाओं में सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। अदम एतमाद के मामले पर पूरी अपोजिशन के साथ हैं। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि हुकूमती इत्तेहादियों से भी जल्द राबिते करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से यह कहा गया है।
वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से वज़ीर ममलिकत साहबजादा मोहम्मद महबूब सुल्तान की मुलाकात हुई है और मुलाकात में रुकन कौमी असम्बली गुलाम बीबी भरवाना और MPA शहबाज अहमद भी मौजूद थे। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, फलाह आमा की स्कीमों और तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल किया गया है। अवामी तरक्की के रास्ते में अपोजिशन के मनफी हरबे बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, उस्मान बुज़दार की जानिब से कहा गया। अपोजिशन जो मर्जी कर ले, हुकूमत के खिलाफ कोई साजिश कामयाब नहीं होगी, उस्मान बुज़दार की जानिब से कहा गया। अपोजिशन ने हमेशा मनफी किरदार अदा किया है, PDM सिर्फ दिखावे का इत्तेहाद है। वज़ीर आज़म की ईमानदारी के सामने करप्ट नासिर की कोई हैसियत नहीं, उस्मान बुज़दार की जानिब से ये कहा गया है। कहते हैं कि कौम को वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत पर गैर मुतज़लज़ल एतमाद है। उनकी जानिब से कहा गया कि मुंतखब नुमाइंदों की मुशावरत से हलकों में अवामी मसाइल हल कर रहे हैं और अवाम के मसाइल के हल के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। दुनिया के दूसरे बड़े स्मार्टफोन ब्रांड शाओमी ने नई सीरीज लॉन्च कर दी है। तकरीब में अहद रजा मीर, दानिया नीर और सहीफा जब्बार शमून इस्माइल समेत शोबिज, बिजनेस और शाओमी के डीलर्स और टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। आपको बताएं कि दुनिया के दूसरे बड़े स्मार्टफोन ब्रांड शाओमी ने नई सीरीज लॉन्च कर दी है और लाहौर के निजी होटल में शाओमी रेडमी नोट 11 सीरीज की लॉन्चिंग तकरीब का इनेकाद किया गया। सीनियर मार्केटिंग मैनेजर शाओमी पाकिस्तान सुफियान अहमद का कहना है कि शाओमी दुनिया का दूसरा बड़ा स्मार्टफोन ब्रांड है। शाओमी रेडमी नोट 11 कम कीमत में बेहतरीन फीचर्स लेकर आ रहा है। अदाकारा नवीन वक़ार के मुताबिक रेडमी नोट की नई सीरीज बेहतरीन फीचर्स ऑफर कर रही है और जिन लोगों को गेमिंग या फोटोग्राफी का शौक है उनके लिए ये बेहतरीन डिवाइस है। शाओमी रेडमी ने अहद रजा मीर को ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर कर दिया है। शाओमी रेडमी नोट 11 फोन 50 मेगापिक्सल में कैमरा का हामिल। तकरीब में शरीक अफराद ने रेडमी नोट 11 के फीचर्स को खूब सराहा। रेडमी नोट 11 गेमिंग के शौकीन अफराद के लिए बेहतरीन फोन है और कम कीमत में बेहतरीन फीचर्स फराहम कर रहा है। यहां वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक। वज़ीर आला सिंध ने सियोट रोबोटिक सर्जरी एंड ट्रेनिंग सेंटर का इफ्तिताह कर दिया है। जर्राही के शोबे में रोबोटिक सर्जरी एक इनकलाबी इक़दाम है। वज़ीर आला सिंध की जानिब से कहा गया, कहते हैं कि रोबोट से इंसान के जिस्म के बारीक अज़ा की सर्जरी भी की जा सकती है। वज़ीर आला सिंध ने मसनूई इंटेलिजेंस को चलाने के लिए बेहतरीन सर्जन का होना लाजिम है। वज़ीर आला सिंध की जानिब से कहा गया कि SIUT में रोबोटिक सर्जरी से यूरोलॉजी के साथ दीगर भी हो सकेंगी। के लिए काम नहीं कर रहे, वो लोगों की खिदमत के लिए काम कर रहे हैं। इधर तो बड़ी अजीब सी बात लगी थी कि जिसको अवार्ड नहीं मिला वो बच्चों की तरह रोने लगा है, खत वत लिखने लगा है। तो उस बच्चे को जो दूसरों को सबक देते हैं, मुझे बड़ी हैरत, मतलब एक मैं कहता हूँ कि शायद पाकिस्तान में TV ड्रामे बनना ख़राब हो गए हैं कि हमें दूसरी एंटरटेनमेंट एक मिल गई है जो हम देख रहे हैं। मुल्क में हालात महंगाई की पैदा की गई है, उसकी वजह से क्राइम, खासतौर पे पेटी क्राइम बढ़ रहा है। जो लोग बेचारे, अगेन मैं बेचारा को कहेंगे आप जो चोरी करते हैं उनको बेचारा करें, मैं कह रहा हूँ कि इस पूरे मुल्क के लोग बेचारे हो गए हैं जो कि इस हुकूमत जो फेडरल गवर्नमेंट है उसकी बेहिसी की वजह से। चले ठीक है महंगाई हो गई, लेकिन उसके बाद ये और पाकिस्तान तो पता नहीं पहला है लेकिन दूसरा सबसे अच्छा मुल्क है, चौथे नंबर पे। मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। सिंध में गैस नहीं है, सिंध में बिजली नहीं है। जो नंबर 1 वजीर हैं उन्होंने 5 साल हो गए एक रोड सिंध में जिसके आधे पैसे सिंध हुकूमत ने 2017 में दिए। मैं जामशोरों से सेवन रोड की बात कर रहा हूँ, ड्यूल कैरेज वे 14 अरब का प्रोजेक्ट अप्रैल 2017 में अप्रूव हुआ है। आज कितने 5 साल होने को आए हैं और आधे पैसे 14 में से 7 अरब रुपए सिंध हुकूमत ने 17 अप्रैल 2017 को दे दिए। आज जन्नत नज़ीर वादी गलियात में 3 रोज़ा स्नो फेस्टिवल शुरू हो गया है और तर्जुमान सूबाई हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने 3 रोज़ा स्नो फेस्टिवल का इफ्तिताह कर दिया है। मज़ीद तफसीलात हमदुल्ला खान की इस रिपोर्ट में। गलियात में 3 रोज़ा स्नो फेस्टिवल का आगाज तर्जुमान सूबाई हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने कर दिया। इस मौके पर तर्जुमान सूबाई हुकूमत का कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन के मुताबिक
सियाहत को फरोग देकर सनत का दर्जा दिया जा रहा है। हमारे सूबे में दहशत गर्दी की वजह से हमारे सूबे को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। इनका कहना था कि स्नो फेस्टिवल गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी का ऐसा इकदाम है। जी, आज गलियात स्नो फेस्टिवल का दूसरा रोज़ है। डिफरेंट एक्टिविटीज़ हो रही हैं। इस टाइम हम चर्च पार्क में मौजूद हैं। यहाँ पे जिप लाइन हो रही है, आर्चरी हो रही है, स्नो ट्यूबिंग हो रही है, स्कीइंग का आज एहतमाम किया गया है। मशहूरी ट्रैक पे हम स्कीइंग का आज एहतमाम कर रहे हैं। इसी तरह स्नो जिमनास्टिक की एक्टिविटीज़ हैं। डिफरेंट एक्टिविटीज़ आज भी कंडक्ट की जाएगी और तीसरे रोज़ भी स्नो रिलेटेड एक्टिविटीज़ का यहाँ पे इख्तिताम किया जाएगा। फेस्टिवल से सियाहत को फरोग मिलेगा। ऐसे इकदाम से मकामी अफराद को रोजगार भी मिलेगा। हुकूमत टूरिज्म को फरोग देने के लिए गलियात के अलावा स्वात, कागान और दीगर इलाकों को डेवलप कर रही है। खवातीन कम देखने को मिल रही हैं। आई वुड रिक्वेस्ट पीपल के फैमिलीज के साथ आए, खवातीन को भी आना चाहिए, उनको भी मौका मिलना चाहिए कि वो भी यहाँ पर आए और एंजॉय करें। स्नो फेस्टिवल में मुल्क भर से आए हुए सियाहों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। बच्चे, बड़े और खवातीन बर्फ से खूब लुत्फानंदोज होते रहे। अब्दुल्ला खान, कैपिटल टीवी, एबटाबाद। नौशहरा के नवाही इलाके वलई के मकाम पर अकबर बादशाह के दौर कदीम में बनाए गए रंग महल की तारीख हुकूमती अदम तवज्जो के बायस मिटने लगी है। इसी हवाले से मज़ीद जानेंगे नुमाइंदा कैपिटल टीवी शहजाद अहमद से। शहजाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, तारीखी विरसे के हवाले से अगर बात की जाए तो नौशहरा में तारीख दफन किए ऐसे कई मकामात हैं। यहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ नौशहरा में वलई के मकाम पर। मेरे अकब पर आप देख सकते हैं कि रंग महल जो अकबर बादशाह के दौर में अकबर बादशाह के आराम के लिए बनाया गया। अकबर बादशाह जब अटक से शिकार के लिए निकलते तो वो इस रंग महल में आराम किया करते। इस रंग महल के चारों एतराफ खूबसूरत फलों के बागात हुआ करते। इस रंग महल के अहाते में आज भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये एक छोटा सा तालाब वाक़या है जिसके किनारे अकबर बादशाह शाम के वक्त बैठकर इन खूबसूरत सरसब्ज पहाड़ों के नज़ारों से लुत्फ अंदोज हुआ करते। आज मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ यही रंग महल जो है तो ये मौसमी शिद्दत की सख्तियाँ बर्दाश्त करते हुए जो है तो खूब मखदूश हाल हो चुका है। ये उस कदीमी दौर में चूने, रेत और पत्थर से तामीर किया गया, लेकिन यहाँ पर महकमा आसार कदीमा और हुकूमत की तम तवज्जो के बायस ये रंग महल जो है तो इसके नकूश इस वक्त मखदूश हाल होने के करीब है। हुकूमत ने अगर इन पर तवज्जो नहीं दी तो अनकरीब ही ये जो कदीमी विरसा है ये भी ज़मीन बोस होने का खदशा है। जी, आज़ाद कश्मीर में सयाहत को फ़रोग देने के लिए मशहूर सयाहती मकाम गंगा चोटी पर 8 रोज़ा विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। मकामी और बैनुल-अक़वामी एथलीट मुख्तलिफ खेलों में अपनी सलाहियतों का लौहा मनवा रहे हैं। फेस्टिवल देखने के लिए सयाहों की बड़ी तादाद वादी का रुख कर रही है। मज़ीद जानिए नुमाइंदा कैपिटल टीवी शाहिद क़य्यूम से। इस वक्त मैं मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के मशहूर सियाती मुकाम गंगा चोटी पर जो सतह समुंदर से तकरीबन 10,000 फीट की बुलंदी पर वाक़या है। यहाँ पर MTBC और महकमा सियाहत आज़ाद जम्मू कश्मीर की जानिब से विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इनेकाद किया गया है, जिसमें न सिर्फ मुकामी बल्कि इंटरनेशनल एथलीट्स भी हिस्सा ले रहे हैं। इसमें मुख्तलिफ गेम्स करवाई जा रही हैं, जिसमें स्कीइंग, स्नो क्रॉस, जीप रैली और स्नो बोर्डिंग के अलावा दीगर खेलों के मुकाबले भी शामिल हैं। इसमें जो मुकामी एथलीट्स हैं वो भी हिस्सा ले रहे हैं और इंटरनेशनल प्लेयर से सीखने का उन्हें मौका मिल रहा है। इसके अलावा आप मेरे पीछे देख सकते हैं अभी स्कीइंग के मुकाबले भी यहाँ पर जारी हैं। एथलीट्स अपने जो सलाहियतें हैं वो यहाँ पर दिखा रहे हैं। इसके अलावा आपको बताता चलूँ 8 रोज़ा ये फेस्टिवल है जो 12 तारीख को इख्तिताम पजीर होगा। इसमें जो मुल्क के दीगर इलाकों से सियाह हैं इस फेस्टिवल को एंजॉय करने यहाँ पर आ रहे हैं। इसके इख्तिताम पर जो एथलीट्स हैं उनमें इनामात भी तकसीम किए जाएंगे। जी, सरबराह पाक बहरिया एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी का त्यूनिस का सरकारी दौरा। तर्जुमान की जानिब से बताया जा रहा है कि नेवल चीफ की त्यूनिस के वज़ीर क़ौमी दिफा बहरिया के चीफ ऑफ स्टाफ से मुलाकातें। तर्जुमान की जानिब से बताया जा रहा है कि मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा बहरी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। त्यूनिस हुक्काम ने खित्ते में बहरी अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक बहरिया की काविशों को सराहा है। नेवल चीफ ने मुसल्लह अफवाज में रवाबिल बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया है और त्यूनिस का यह दौरा दोनों ममालिक के माबैन ताल्लुकात को मजीद फरोग देगा, ये बताया जा रहा है तर्जुमान पाक बहरिया की जानिब से।